अब हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन इज ब्लाइंडनेस, जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया एक पेटार्कन सोनेट है। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑन इज ब्लाइंडनेस इज आल्सो नोन एज। ऑन इज ब्लाइंडनेस को और किस नाम से जाना जाता है? तो सोनेट नंबर 19 के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। दी पोइम वाज रिटन बाई, ये जो पोइम है ऑन इज ब्लाइंडनेस किसके द्वारा लिखी गई? जॉन मिल्टन के द्वारा इसको लिखा गया। दी सोनेट फॉलोज विच फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म में लिखा गया? तो इटालियन फॉर्म, मतलब पेटार्कन सोनेट है ये। और पेटार्कन सोनेट हमारा ऑक्टेव और सस्टेट में डिवाइड होता है। ऑक्टेव में 8 लाइनें होती हैं और सस्टेट में 6 लाइनें होती हैं। ए बी सी डी सी, सॉरी ए बी, माफ करना, ऑक्टेव की राइम स्कीम होती है ए बी बी, अब्बा अब्बा, सी डी, यही होती है ट्रेडिशनल। लो, यही क्वेश्चन ही आ गया। बोला है द राइम स्कीम ऑफ द ऑक्टेव, ऑक्टेव की राइम स्कीम क्या होती है? अब्बा अब्बा यानी कि ए बी, फिर उल्टा कर दो बी ए बी बी ए। ठीक है, लास्ट ईयर 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, पेटार्कन सोनेट की राइम स्कीम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? द राइम स्कीम ऑफ द सस्टेट, सी डी ई, सस्टेट की राइम स्कीम होती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? द पोइम इज रिटन इन, ये जो पोइम है वो आइम्बिक पेंटामीटर में इसको लिखा गया है। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, आइम्बिक पेंटामीटर। सातवां क्वेश्चन है हमारा, द टाइटल ऑन इज ब्लाइंडनेस वाज गिवन बाय, ये जो ऑन इज ब्लाइंडनेस टाइटल है वो किसके द्वारा दिया गया? तो थॉमस न्यूटन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? थॉमस न्यूटन। अब आपको कमेंट करके बताना है कि थॉमस न्यूटन ने इसको ऑन इज ब्लाइंडनेस जो टाइटल दिया है वो कब दिया है, कौन सी सन में दिया है? वो सन आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? बोला गया है कि मिल्टन बिकम ब्लाइंड एट द एज ऑफ, मिल्टन किस आयु में अंधे हुए? तो 44 वर्ष की आयु में ये अंधे हो गए। अगला क्वेश्चन है, द वन टैलेंट इन द पोएम प्रीफर टू, बोला गया है 9 नंबर पे, कविता में जो वन टैलेंट है वो किसका सिंबल है? तो इनके पोएटिक टैलेंट का, पोएटिक एबिलिटी का। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर पे, द पोइट फियर्स दैट हिज टैलेंट विल, कवि को डर है कि उसकी प्रतिभा कैसी रिमेन अनयूज्ड, यानी कि अनुपयोगी रह जाएगी, क्योंकि अब वो अंधा हो गया है और अब वो जो दिन में यानी कि आंखों की रोशनी से किए जाने वाले कार्यों को अब वो नहीं कर पाएगा, इसलिए वो ऐसा सोच रहा है। तो रिमेन अनयूज्ड, उसका पोएटिक टैलेंट जो है वो अब यूज नहीं हो पाएगा, बेकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? द पोएट क्वेश्चंस वेदर गॉड डिमांड्स, कभी प्रश्न करता है कि क्या भगवान क्या मांगते हैं? तो वो कहते हैं कि अंधेपन होने के बावजूद भी कठिन परिश्रम मांगते हैं वो, दे लेबर डिस्पाइट ब्लाइंडनेस। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 12 नंबर पे, हु आंसर्स द पोएट्स डाउट इन द पोएम, कविता में कवि के संदेह का उत्तर कौन देता है? तो पेशेंस देता है, धैर्य। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर्स ऑन रिप्लाईज, इस तरीके से लाइन है। ये कविता तो मेरी रटी हुई है एकदम इंटर लेवल से। अगला, अकॉर्डिंग टू द पोएम गॉड डज नॉट नीड, कविता के अनुसार भगवान को क्या आवश्यकता नहीं है? तो मानव द्वारा जो किए गए कार्य या उनके द्वारा दिए गए जो उपहार हैं उनको उनको उनकी जरूरत नहीं है। अगला, अकॉर्डिंग टू द मिल्टन द बेस्ट वे टू सर्व गॉड इज, मिल्टन के अनुसार भगवान की सेवा का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो वेयरिंग हिज बिल पेशेंटली, सी ऑप्शन हो जाएगा, धैर्य पूर्वक उनकी इच्छा को स्वीकार करना। अगला 15 नंबर का क्वेश्चन है, हिज स्टेट इज किंगली मीन्स गॉड इज, ये जो लाइन है कि उनकी स्थिति एक राजा के समान होती है, का अर्थ है कि भगवान सर्वोच्च और शक्तिशाली है, सुप्रीम एंड पावरफुल। थाउजेंड्स ऑफ एंजल 16 नंबर पे पूछा गया है, हजारों देवदूत क्या करते हैं? तो भगवान की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, बेट एगाली टू सर्व गॉड। अगला क्वेश्चन है हमारा, द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज, इस पोएम का मुख्य विषय क्या है, सेंट्रल थीम क्या है? तो विश्वास और भगवान की इच्छा को स्वीकार करना, फेथ एंड एक्सेप्टेंस ऑफ गॉड्स विल। एक चीज और बता दें, ऑन इज ब्लाइंडनेस, इसकी पहली लाइन है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट। ठीक है, ये लाइन भी खूब पूछी जाती है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, द फेमस कंक्लूडिंग लाइन ऑफ द पोएम इज, इसकी कंक्लूडिंग लाइन क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वो भी उनकी सच्ची सेवा करते हैं जो खड़े रहते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं, है ना? यही तो होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कविता का टोन कैसा है?
तो अगर हम इस टोन की बात करें तो रिफ्लेक्टिव और फिलोसफिकल है, चिंतनशील और दार्शनिक है। ये जो कविता है वो हमको क्या सिखाती है, किस चीज की शिक्षा देती है? दी पोएम टीचेस दैट तो पेशेंस एंड फेथ आर ट्रू सर्विस, धैर्य और विश्वास ही सच्ची सेवा है। अब हम इसके कुछ वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला एग्जाम की पॉइंट्स क्या है, देखो ऑन इज ब्लाइंडनेस जो कि सोनेट नंबर 19 है, ठीक है, ध्यान बनाए रखना। किसके द्वारा लिखा गया? जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया। ये जो पोइम है वो किस सोनेट फॉर्म में लिखी गई है? तो पेटार्कन सोनेट फॉर्म या इटालियन सोनेट फॉर्म। और जो पेटार्कन सोनेट होता है वो ऑक्टेव और सस्टिक में डिवाइड होता है। ऑक्टेव में टोटल कितनी लाइनें होती हैं? 6 लाइनें होती हैं, सॉरी, ऑक्टेव में 8 लाइनें होती हैं और सस्टिक में कितनी? 6 लाइनें होती हैं। ऑक्टेव की राइम स्कीम ए बी बी ए बी बी ए और सस्टेट की राइम स्कीम सी डी ई सी डी ई। इट इज रिटेन इन आइम्बिक पेंटामीटर, और ये किस में लिखी गई? आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई। द टाइटल ऑन इज ब्लाइंडनेस वाज गिवन लेटर, और इस पोएम का जो टाइटल है ऑन इज ब्लाइंडनेस ये बाद में दिया गया है 1761 में थॉमस न्यूटन के द्वारा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर इन्होंने खुद इस पोएम का टाइटल दिया होता तो कुछ इस तरीके से दिया होता, माई ब्लाइंडनेस, मेरा अंधापन, या इस तरीके से। ऑन हिज ब्लाइंडनेस थर्ड पर्सन में जो है पजेसिव, थर्ड पर्सन का पजेसिव केस यूज हुआ है उसके अंधे होने पर, तो ये किसी अन्य पर्सन के द्वारा, और वो अन्य पर्सन कौन है? थॉमस न्यूटन है, जिन्होंने 1761 में इस पोएम को ये टाइटल दिया है। अगला क्वेश्चन, दी पोएम डील्स विद मिल्टन्स ब्लाइंडनेस, ये जो पोएम है वो डील करती है मिल्टन की ब्लाइंडनेस को, यानी कि अंधेपन को इसमें डील किया गया है। अब हम 10 नंबर की बात करेंगे, तो मिल्टन बिकेम ब्लाइंड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिल्टन जो है 44 वर्ष की उम्र में कब? 1652 की सन थी, 1652, और उस समय इनकी उम्र थी 44 वर्ष, और इसी उम्र में इनकी आंखों की रोशनी चली गई और ये पूरी तरीके से अंधे हो गए। अगला क्वेश्चन 11 नंबर पे, माई लाइट इज स्पेंट रेफर द लॉस ऑफ आई साइट, यानी कि माई लाइट इज स्पेंट का अर्थ दृष्टि का खो जाना है। बन टैलेंट का मतलब क्या है यहाँ पे? दी बन टैलेंट सिंबलाइजेस पोएटिक एबिलिटी को, यानी कि काव्य प्रतिभा का सिंबल है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, मिल्टन फियर्स हिज टैलेंट विल रिमेन अनयूज्ड, मिल्टन को डर है कि उनकी प्रतिभा जो है वो अनुपयोगी रह जाएगी। 14 नंबर का क्वेश्चन है, दी पोएम रेजेस द क्वेश्चन ऑफ सर्विंग गॉड डिस्पाइट डिसेबिलिटी, ये कविता डिसेबिलिटी के बावजूद, यानी कि विकलांगता, अंधेपन होने के बावजूद भगवान की सेवा के प्रश्न को उठाती है। अगला, द स्पीकर डाउट्स वेदर गॉड डिमांड्स वर्क विदाउट साइट, स्पीकर को संदेह होता है कि क्या भगवान बिना दृष्टि के भी कार्य की हमसे उपेक्षा करते हैं। द डाउट इज आंसर्ड बाय पेशेंट, 16 नंबर में पूछा गया है कि इस संदेह का उत्तर धैर्य देता है, पेशेंस देता है। इसमें पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है, ध्यान बनाए रखना। अगला, पेशेंट सेड गॉड डज नॉट नीड ह्यूमन वर्क ऑफ गिफ्ट, धैर्य कहता है कि भगवान को मानव कार्य या उनके द्वारा दिए गए उपहारों की आवश्यकता नहीं है। 18 नंबर का पॉइंट, ट्रू सर्विस लाइज इन एक्सेप्टिंग गॉड्स विल कामली, धैर्य कहता है कि भगवान को, सॉरी, सच्ची सेवा शांतिपूर्वक, जो सच्ची सेवा है, ट्रू सर्विस है, वो शांतिपूर्वक भगवान की इच्छा को स्वीकार करने में है। अगला 19 नंबर पे बोला गया है, द पोएम एम्फेसाइजेस फेथ पेशेंस एंड सबमिशन, ये कविता विश्वास, धैर्य और समर्पण पर बल देती है। और अगला लास्ट और इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, द फेमस लाइन इज दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वे भी उनकी सच्ची सेवा करते हैं जो खड़े रहते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं।